मुस्लिम साथ चलेगा। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद। भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद। भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद। जिंदाबाद। भारतीय मोमिन फ्रंट के वास्ते खाली कर दो रास्ते, भारतीय मोमिन फ्रंट के वास्ते खाली कर दो रास्ते। भारतीय मोमिन फ्रंट का बुलंद आवाज खत्म करेंगे गुंडा राज, भारतीय मोमिन फ्रंट का बुलंद आवाज खत्म करेंगे गुंडा राज, भारतीय मोमिन फ्रंट का बुलंद आवाज खत्म करेंगे गुंडा राज। नफाखोर मुनाफाखोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, नफाखोर मुनाफाखोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लूटे आपस में पीटे सब सब भाई भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लूटे पीटे सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लूटे पीटे सब भाई भाई। मानववाद को लाना है, भारतीय मोमिन फ्रंट अपनाना अपनाना। है, भारतीय मानववाद को लाना है, भारतीय मोमिन फ्रंट अपनाना है, मानववाद को लाना है, भारतीय मोमिन फ्रंट अपनाना है। घर घर से आई आवाज मोमिन फ्रंट जिंदाबाद, घर घर से आई आवाज मोमिन फ्रंट जिंदाबाद। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश के मजलूमों करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, देश के मजलूमों करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तख्त बदल दो ताज बदल दो, गद्दारों को राज बदल दो, तख्त बदल दो ताज बदल दो, गद्दारों को राज बदल दो। भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद, 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 भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद, 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 भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिल करके साथ दीजिए डॉक्टर साहब को। साथ दे ही इतिहास गवाह है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 1300 मात्र आदमी थे, लेकिन 13,000 लोगों के ऊपर भारी पड़े। और इस्लाम जो एक नाम आता है, तमाम लोग कहते हैं कि इस्लाम बहुत ही है, ये सिर्फ मुसलमानों के। इस्लाम का मतलब वो समझते ही नहीं। इस्लाम का मतलब होता है अमन शांति, अमन शांति वाला चलाने वाला धर्म इस्लाम। इस्लाम एक हमको बात याद आ गया, राम और सिंह या कोई है बीजेपी के हैं, उन्होंने कहा था कि 2021 में भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। लेकिन मैंने उसी गांधी पार्क में कुछ नेता लोग बैठे थे, मैंने कहा कि 2021 में वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, लेकिन 2050 में इस्लामिक राष्ट्र जरूर बन सकता है भारत। 2050 में इस्लाम का झंडा लाल किला पर फहराएगा। हमने कहा इस बात को। पार्टियां तो तमाम है, आती ही जाती, तो जाते रहेंगे लोग, आते रहेंगे। और आने वाला लोकसभा में चंदौली का खुद में प्रत्याशी का मैं कैंडिडेट बनूंगा। और हमारे नवयुवक और तमाम जो अभी तो हम लोग नए नया स्टार्ट हम लोग किए हैं, धीरे धीरे हम लोग का कर्मा आगे बढ़ेगा। किसी भी कोई भी समाज का जो है, समाज को एक चलाने के लिए उसमें बुजुर्गों का, लोगों का, नौजवान साथियों की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया में उन्होंने लहराया, परचम लहराया, पूरी दुनिया में चल रहा है। तो हम लोग को
मिलजुल करके काम करना है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और सभी लोगों से मिल करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहूँगा कि सब लोग अपना जगह जगह देखिए, कोई भी किसी भी चीज़ को अगर आगे बढ़ाना है तो प्रचार की ज़रूरत पड़ती है। नहीं, अगर बहुत आप ज्ञानी हैं, अगर उस चीज़ को पेंडिंग में ढील दीजिए उस चीज़ को, तो उसको कोई जान नहीं पाएगा। किसी भी चीज़ को प्रचार प्रसार की ज़रूरत पड़ती है, तो जहाँ रहिए आप वहाँ। आज बीजेपी वाला का क्या हाल है, वो उसका एकदम मतलब एकदम बहुत अजनबी व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता, वो दिन भर चिल्लाते रहता है। तो अपने अपने लोगों का जो कि प्रचार प्रसार जरूरी है। फिर हमारा भारतीय मोमिन फ्रंट आ चुका है और हम लोग अपना एक इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ईमानदारों की ये पार्टी है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी वैसा नहीं है। और जब आप लोग खोजेंगे आप लोगों के तबारे, मान लिया आज हमारे अधिकारी लोग यहाँ आए हैं, लेकिन मैं तो यहाँ 10 वर्षों से रह रहा हूँ। आप लोग भी जानते होंगे कि डॉक्टर साहब या बाबा किस तरीके के होंगे कि मैं किसी से डरने वाला नहीं, ईमानदारी के रास्ते पर चलता हूँ। चाहे एसपी हो, डीएम हो, आईजी हो, डीआईजी हो, डॉक्टर नूर मोहम्मद सिद्दीकी वो सब जानता है। दिल्ली से कलकत्ता तक हमारा सफ़र होता है और मैं डरता नहीं किसी से, कोई भी पार्टी वाला है। और शायद संदेश भी चला गया होगा बीजेपी वालों के पास कि डॉक्टर नूर मोहम्मद एक बैठक नासिरगंज में रखे हैं, समझे। इसमें हमको कोई शक नहीं। हमारा कुरान भी कहता है कि कोई शक की गुंजाइश नहीं। शक मत रखो, खुल्लम खुल्ला काम करो, मंजिल तेरे सामने कदम चुमेगी। ये इसी बात को विराम देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। गर्व की बात है कि आज ये भीषमपुर जनपद चंदौली में करता है। और जहाँ तक मैंने सोचा कि आज तक शायद जो हम लोग काम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, आज तक ये नया काम हम लोगों ने शुरू किया। भारतीय मोमिन फ्रंट जो पार्टी है, ऑल इंडिया इसका रजिस्ट्रेशन है और ऑल इंडिया ये पार्टी अपना काम कर रही है। इसका झंडा पूरे भारत में गड़ चुका है और हर जगह इसका प्रचार प्रसार जारी है। बंगाल में भी हम लोग गए थे, हम लोगों ने कैंडिडेट अपना वहाँ लड़ाया। इसके बाद फिर यूपी में भी हम लोग का कदम इधर आ गया है और जो कि हम लोग यहाँ भी कैंडिडेट हम लोग अपना खड़ा करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ कहने की है कि भारतीय मोमिन फ्रंट एक राजनीतिक पार्टी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो हमारे पदाधिकारीगण हैं सब चल करके हम लोगों के यहाँ पधारे हुए हैं और इन लोगों की बातों को तवज्जो के साथ उस पर ध्यान देना है, देखना है क्या लोग बताते हैं, उस तरीके से उस कदम से कदम मिला करके चलना है। इसलिए कि दूसरे लोगों का झंडा डंडा तो बहुत दिन हम लोगों ने ढोया, चाहे वो बीजेपी रही हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, सारे लोग अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। तो हम लोगों का ये अपना कारवां क्यों हम लोग को दूसरे का अपना लेकर के हम लोग चले। और भारतीय मोमिन फ्रंट बहुत लोगों को समझ में जाता होगा कि भाई ये मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन भारतीय मोमिन फ्रंट मुसलमानों की सिर्फ पार्टी नहीं है। भारतीय मोमिन फ्रंट का मोमिन का मतलब सच्चा ईमानदार होता है। ये सारे तमाम लोगों की पार्टी है और देश की आज़ादी में हमारे मुसलमान भाइयों का जो योगदान रहा है, सबसे पहले वर्ल्ड का पहला मिसाइल मैन टीपू सुल्तान, जिसने जो कि पूरी दुनिया को मिसाइल दिया, वो बेमिसाल है। जो कि 18 बरस की उम्र में उन्होंने अंग्रेज़ों को नाको चना चबवा दिया और जो कि मैसूर का शेर कहा गया टीपू सुल्तान को। 7.5 किलो की जो उनकी तलवार थी कि उनके मरने के बाद भी अंग्रेज़ का हिम्मत नहीं पड़ता था कि उनके हाथ से जा कर के हम तलवार को ले लें। विजय माल्या का आप लोग नाम सुने होंगे, जो कि बहुत बड़ा भगेड़ू, जो कि करोड़ों अरबों रुपया लेकर के इंडिया से भागा था। विजय माल्या ने 11 करोड़ में टीपू सुल्तान के तलवार को नीलामी लिया, दिखाने के लिए कि मैंने टीपू सुल्तान का जो कि तलवार हमने नीलामी लिया। 11 करोड़ में सौदा हुआ था, समझे। तो वहीं हम लोगों का विशेष रूप क्या यही कहना है कि भाई आप लोग एकजुट होइए। पार्टियां तो तमाम हैं, बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जब तक हम अपना संगठन मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमारा विकास आगे नहीं हो सकता है। सारे लोगों ने हमको बहलाने और फुसलाने का ही काम किया है, लेकिन हक
हक जब हम अपना मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि ठीक है इस बार नहीं अगले बार आपको जगह दिया जाएगा। हमेशा यही कहते हैं कि इस बार नहीं अगले बार आपको जगह दिया जाएगा। जो कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो कि देश की आज़ादी से लेकर के आज तक जो कि सबसे बड़ा योगदान मुसलमानों का भी योगदान रहा है। लेकिन गलत फहमी करके और लोगों को गुमराह करते हैं लोग और जो कि इन्हीं लोगों से अपना सब फायदा उठाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे अच्छा ठीक है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी जी आए हुए हैं चल करके पटना से और जो कि ये पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये मलवा कहाँ चला गया लड़का मलवा लिखो अरे माला माला छोटा छोटा वीडियो बनाइएगा कि बनाने में आसान है ना। प्रदेश अध्यक्ष हमारे विकास कुमार राय जी और सचिव रामजीत यादव जी और हमारे डॉक्टर नूर मोहम्मद सिद्दीकी साहब और यहाँ सारे भाइयों वल मोमिना को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना और अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी की बात है कि आज आपके गाँव में हमको आने का अल्लाह ताला ने मौका दिया और अपने बरादर से मिलने का मौका दिया, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब लोग पढ़िए, अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि हम लोग एक भाई दूसरे भाई से मिलने का अल्लाह ने मौका दिया। ना जाने कि कल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मगर अल्लाह ने आज तो कम से कम मुलाकात करवा दिया। गुलाम मुस्तफा अंसारी के कम से कम आप लोग भी देख लिया, हम भी अपने नज़रों से आपका यहाँ के भाइयों को देख लिया, तो ये अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो प्रोग्राम है ये हम लोगों का समझिए कि आज तक बाप दादा जितने भी थे सब बटैया खेती करते थे। कांग्रेस का वोट दिया, बीजेपी के दिया, मुलायम सिंह के दिया, था मोटा सिंह के दिया, सबको किया दिया, मगर उन लोगों को हम लोगों को दिया हम लोग को कुछ नहीं, सिर्फ ठगने का काम किया। चाहे कांग्रेस हो या मुलायम सिंह हो या मायावती हो या काशीराम जी हो, सारे लोगों ने हम लोगों को बाप दादा को ठगा और बेवकूफ़ बना के आज तक वोट लेते चला गया और हम लोगों का विकास पर कोई नहीं कोई ध्यान दिया। तो हम एक ही बात कहते हैं कि जीना है तो पढ़ना सीखो, कदम कदम पर बढ़ना सीखो। जीना है तो पढ़ना सीखो, कदम कदम पर बढ़ना सीखो। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपने। अगर हम दुनिया में आए हैं तो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए जगाने के लिए हम आए हैं और दूसरे की खिदमत करने के लिए आए हैं और दूसरों को सिखाने के लिए आए हैं और हम सीखने के भी आए हैं। तो हम कुछ सीखने के लिए भी आपके पास आए हैं और कुछ सिखाने के लिए भी आए हैं। समाज इसी का काम है। अच्छा, अंसार कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बेशक बेशक। जैसे हम एक दाना है, किसान भाई जो हल जोतता है उसमें मकई लगाता है, तो मकई का दाना जानते क्या होता है, सड़ जाता है और सड़ने के बाद उसमें से एक अकड़ा निकलता है। उस एक अकड़ा निकलता है उसको फिर किसान उसको तोड़ता है, खाद देता है, पानी देता है, पटाता है, सींचता है। तो उसी तरीके से उसमें से एक अकड़ा से जो है एक बाल नहीं, उसमें 3-3 बाल भी देखने को मिला होगा आप लोगों को जो किसान भाई हैं। और उसमें डॉक्टर महबूब आलम अंसारी जी, रामजी जी, साथियों, आज जो हम चंदौली जिला में भारतीय मोमिन फ्रंट के बैठक बुलाई गई है, इसमें जो मुझे बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को आभारी मानता हूँ। साथियों, भारतीय मोमिन फ्रंट का नारा एक स्लोगन है, मानवता, राष्ट्रीयता, मानवता, एकता। यानी राष्ट्र के साथ मानव सेवा करते हुए एकता के साथ अगर हम लोग लड़ेंगे तभी इन जालिम शासकों से हम लोगों को मुक्ति मिलेगी।
इसीलिए भारतीय मोमिन फ्रंट का स्थापना किया गया था आज से 27 साल पहले। दूसरी बात साथियों कि हमें लड़ना चाहिए। हमारे लिए कोई दूसरा कोई लड़ने नहीं आएगा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय मोमिन फ्रंट से हमने ये सीखा। आज हम बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो हमें ये हुआ कि मैं भारतीय मोमिन फ्रंट को ऊंचाई पर ले जाऊं, तब आज हमें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और लड़ना भी आपको है, आपके लिए कोई लड़ने नहीं आएगा। और लड़िएगा कब? जब आप संगठन में रहिएगा। आपके मन में कोई विचार आया कि अमुक आदमी या अमुक कौम पर भाई जुल्म हो रहा है, तो आप दूसरा नेता कोई बोलेगा तो आप ताली बजाइएगा, जिंदाबाद कहिएगा, लेकिन अपनी भावना को लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए। इस प्लेटफॉर्म पर इस बार विधानसभा के चुनाव में यूपी में भारतीय मोमिन फ्रंट भी अपना जोरदार प्रदर्शन करेगी। और मैं यहाँ के युवाओं को आमंत्रित करता चाहता हूँ कि आप भी नेतृत्व करें, और जब आप नेतृत्व कीजिएगा तब आपको पहचान मिलेगा। साथियों, मैं पहला चुनाव बांकीपुर विधानसभा में लड़ा था, तो ये था मेरा। दूसरा बार लड़ा तो मैं यहाँ आ गया। लेकिन पहले बार लड़ा तो जितना लोग मुझे उस विधानसभा में नहीं जाने, लेकिन दूसरा बार में मुझे ज्यादा वोट भी मिला और लोग जाने भी, पूरा विधानसभा जानता है। और जब तक हम लोग एक संगठन के बैनर तले अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, अपनी वोट नहीं दिखाएंगे, मेरी भी आवाज कोई नहीं सुनेगा। आज चाहे दलित कौम हो, मुस्लिम कौम हो, पिछड़ा कौम हो, और जो गरीब ऊंची जाति वाले भी हैं, उनकी आवाज इसलिए नहीं आ पाती है क्योंकि उनका कोई संगठन नहीं है। वह वोट तो देते हैं, लेकिन संगठन को अपना न दे के दूसरे को दे देते हैं। लेकिन जिस दिन हम लोग यह इतने लोगों में अगर एक भी लड़का हम निकाल लेंगे, 2 लड़का निकाल लेंगे, उसको अगर अंदर से होगा कि हम भी लीडर बने, लीडर के पीछे चले नहीं, तभी आप सफल होइएगा और अपने कौम के लिए आवाज उठाइएगा और संघर्ष कीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, जय भारत। मुझको शरीफों से लगता था डर, सबको पता। आइए आप लोग ठीक है, वीडियो बनाते हैं। एमएलए को है तू पहले भाई नहीं तो भाई काम कदम मिलाकर हाथ चलने के लिए तैयार। सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। का यह दिन एक इतिहास बनने जा रहा है, जहाँ कोई भी पार्टी या संस्था के लिए जब 1 से 2 व्यक्ति बात करते हैं तो उस जगह का, उस संस्था का, उस पार्टी का एक इतिहास ही बनता। आज हम लोग 2 से ज़्यादा हैं, तो ये बहुत ही खुशखबरी है कि यहाँ एक बहुत अच्छा आज का कि ऐतिहासिक दिन हुआ हम लोगों के लिए, जो कि इसे अमुक जगह पर पहुँच के हम लोग पार्टी के लिए बहुत ही
शुभ संकेत है जो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कोई चीज़ के लिए पार्टी के आगे बढ़ाना हो, संस्था के आगे बढ़ाना हो, तो उसके लिए नियम कायदा होता है। तो नियम को अपनाना है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का आदेश आया, अध्यक्षता कर रहे सिद्दीकी जी का भी संदेश हुआ कि हम लोग को मिलजुल के आगे बढ़ाना है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी बताए कि जब तक कि एकजुट होकर हम लोग कार्य नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि प्रकाश चीरकर अंधेरे को चलता है, रात को हटाकर ही दिन निकलता है। और मजबूत इरादा भी क्या चीज है साथी, जिधर चलो जबाना भी साथ चलता है। तो हम लोग का अगर मजबूत इरादा हो जाएगा तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। जब आप कोई कार्य को नहीं करते हैं तो उस चीज को आप बहुत ही गंभीरता से समझते हैं, बहुत बड़ा चीज होगा। लेकिन जब कार्य करने के लिए ठान लेते हैं, जब कोई चीज मान लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती। मान लेने में हार भी होता है, लेकिन जब ठान लेते हैं तो फिर जीत का निगाह से देखा जाता है। तो हम लोगों को मानना नहीं है, ठान लेना है। तो ठानने के लिए हम लोगों को एकजुट। आज इस सभा के अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद सिद्दीकी साहब, जो हकीम मोमिन फ्रंट हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आज घोषणा भी किए। चंदौली लोकसभा से सांसद उम्मीदवार भी प्रत्याशी भी रहेंगे। यहाँ पर उपस्थित हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गार्जियन तुल्य डॉक्टर महबूब अली अंसारी जी और पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष विकास राय जी, और जमी को पिला दिया, हम पर वतन का कर्ज था हमने चुका दिया। हम लोग इस वतन को क्या चुका रहे हैं? हम लोग बेईमान लोगों के भाषा में आकर के सिर्फ बर्बाद हो रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह बोले थे कि देश जब आजाद होगा तो आजादी के बाद धर्म के नाम पर, कुछ लोग जाति के नाम पर, कुछ लोग पूंजीवाद के नाम पर इस टाइप से बट करके और जो है कि विनाश के कगार पर हो जाएंगे। और जातिवाद जो है बहुत बड़ा रोग है। जातिवाद कोई मामूली चीज नहीं है, जातिवाद बहुत बड़ा रोग है और इस जातिवाद में पिसा करके लोग बर्बाद हो रहा है। समझे कि जातिवाद के चक्कर में पड़ के एक जाति का गुट बन जा रहा है। वो जाति से मिल ले रहा है, वो जाति से मिल जा रहा है। उससे मिल करके सिर्फ समझिए कि गरीब जनता को लोग पीस रहा है। एक आया मेक इन इंडिया, हम भारत को आत्मनिर्भर बनो के नारा दिया, तो कभी नारा दे दिया कि सबके साथ सबके विकास। तो क्या है, सबके साथ सबके विकास है? नहीं, सबके साथ सबके बर्बादी है। इस वजह से हम लोग को थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकली देखने के लिए मिल गया। कोई चीज अगर थ्योरी जब देखने के लिए मिलता है तो उसमें कुछ आधा लोग विश्वास करता है। तो हम लोग प्रैक्टिकल भी देख लिए, जो सामने देख लिए कि आगे गबड़ा है, गाड़ी आप चला रहे हैं, ड्राइवर है तो, और गाड़ी ले तो आगे गिरेंगे कि बचेंगे? तो जब सब कुछ दिखाई दे दिया फिर भी अभी तक हम लोग चुप बैठे हैं, तो इसमें हम लोग का भी कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं।
इसलिए हम लोग दोषी ना बने। अगर हम लोग दोषी बनेंगे तो पिछला पीढ़ी माफ नहीं करेगा। अल्लाह और ईश्वर माफ कर देंगे, लेकिन पिछला पीढ़ी माफ नहीं करेगा। पिछला पीढ़ी आपसे सवाल खड़ा कर देगा कि जिस दिन एक ईमानदारी का प्रतीक बन के हम लोगों के बीच में जब आंदोलन चलाया था, उस समय आप कहाँ थे? आपसे सवाल करेगा, क्योंकि एक हमारी पार्टी आपका पूरे देश में या मजबूती के साथ खड़ा हो गई है और अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। जैसा कि पिछला बार का उदाहरण है कि बिहार में भी चुनाव लड़ी, बंगाल में भी हुआ, उसके बाद झारखंड में भी हुआ, अब यूपी में भी हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर एक पत्थर पर 9 बार चोट मारते हैं और नहीं फूटता है और 10वां बार में फूट जाता है, तो ये ना समझिए कि 9 बार का चोट का कोई उसका असर नहीं है। इसलिए हम लोग का अगर कहीं भी साइंस बताता है कि जब किसी भी चीज पर आप प्रहार करते हैं तो उसमें परिवर्तन हो चाहे ना, लेकिन असर जरूर होता है। तो इसलिए हम लोगों का असर फैल रहा है और यह असर फैलते फैलते मैं अल्लाह ईश्वर का नाम लेकर शुरू करता हूँ, जो बड़ा ही कृपालु और दयालु है, बड़ा ही मेहरबान है, जो हम लोगों के साथ है। अगर अल्लाह साथ ना होता तो हम लोग बैठ नहीं। आज हम आपके बीच में बिहार से चलकर डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीकी साहब के आए हैं और हमारे बीच में हमारे बिहार प्रदेश के विकास कुमार राय जी हैं। हमारे बीच में औरंगाबाद से चलकर रामजीत सिंह यादव जो राष्ट्रीय सचिव हैं। हमारे बीच में मुस्तफा अंसारी साहब गया से चलकर आए हैं, जो पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वॉलंटियर से का भी अध्यक्ष हैं। और इस दिशमपुर के तमाम नौजवान बुजुर्ग बच्चों को मेरा सलाम। आज मैं सिर्फ आप लोगों से इस पार्टी के मुतालिक हम बात करेंगे, उसके बाद और साथी लोग भी कहना होगा। भारतीय मोमिन फ्रंट जो पार्टी है, यह 3 नाम से बना हुआ है। भारतीय, अगर हम सब लोग भारतवासी हैं, भारत के रहने वाले हैं। मोमिन ईमानदार अच्छे लोगों को कहा जाता है। भारतीय हिंदी नाम है, मोमिन उर्दू नाम है, और मोमिन वही होगा जो ईमानदार होगा, सच्चा होगा, वो मोमिन होगा। और फ्रंट माने सामने से, जो भी बात होगा जो सामने से कहेगा, सामने से लड़ेगा। तो ये 3 नाम से बना है पार्टी। ऊपर में है हिंदी, बीच में है उर्दू और लास्ट में है अंग्रेजी। और हमारा झंडा 3 हिस्सा काला है, ऊपर अंधकार का प्रतीक है, और उजला 1 हिस्सा है जो प्रकाश का प्रतीक है। आज पूरे देश में अंधकार है, गरीब, मजलूम, असहाय लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है और लोग अंधकार में डूबे हुए हैं। इसलिए भारतीय मोमिन फ्रंट के लोगों का चाहत है कि ईमानदारों की एक देश में पार्टी बने, और जो देश के अंदर बेईमानी करके समाज का शोषण कर रहा है, उसके साथ जुल्म और ज्यादती कर रहा है, उसके खिलाफ आंदोलन करें। यही भारतीय मोमिन फ्रंट का मकसद है। यह इस पार्टी का गठन 27/11/1995 में हुआ था और चुनाव आयोग TN सेशन ने 9/12/1996 को दिल्ली में इस पार्टी का ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन दिए और उन्होंने कहा कि अगर इस देश में ईमानदार लोगों के हाथ में सत्ता चला जाएगा तो भारत दुनिया के देशों में 1 नंबर का देश होगा। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए और पब्लिक के बीच में जाइए। जिस वक्त इस देश का जनता समझ जाएगा तो सत्ता में जो बैठे हुए बेईमान, चोर, उचक्का, अपराधी, मालदार, माफिया,
वो एक दिन में हट जाएगा। इसलिए कि वोट देने वाला इस देश के गरीब मजलूम है, राज भोगने वाला बड़े खानदान के लोग हैं। इसी को हटाने का हम लोगों का मेन मकसद है कि छोटे से लेकर के बड़े चुनाव में जब तक हम लोग ईमानदार और अच्छे लोगों को सत्ता में नहीं बैठाएंगे, हम तमाम लोगों का देश का भला होने वाला नहीं है। इसी मकसद से भारतीय मोमिन फ्रंट लगातार आज 25 साल से काम कर रहा है। कहीं कहीं वार्ड काउंसलर बना है, कहीं मुखिया बना है। अब हम लोगों का प्रयास रहेगा कि विधायक भी बने। विधायक कब बनेगा? जब आप जैसे गरीब कमजोर लोग इस पर विचार करेंगे कि हम वोट देंगे लेकिन नेताओं से पैसा नहीं लेंगे, हम 2 रुपया देंगे और इन बड़े नेताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, तब हमारी आपकी कामयाबी होगी। आज रातों रात पैसा दे करके, शराब दे करके, कपड़ा बांट करके हम गरीबों का वोट लेता है और करोड़ों खरबों का मालिक इस देश का नेता बन जाता है, इस देश का IAS IPS बन जाता है और इस देश के न्यायपालिका पे झूठ बोलने में किसी से कम नहीं है। फैसला क्या देना चाहिए, फैसला क्या सुना देता है। इस बदलाव